भक्त वत्सल भगवान की धन का नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण निपसियो धन का निमंत्रण निपसियो धन का विधुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते कौन से गुण पर दयानिधि जुलाते भक्तवत्सल भगवान की जय हो। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीज जाते। धन्य महाराज वह भक्त परमात्मा भगवान कहता अहम भक्त पराधीना, मेरा परमात्मा तो इतना कृपालु दयालु है कि भक्त के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान अपने वचनों से भी हट जाता है। केवल और केवल भक्त के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान अपने वचनों पर अपने वचनों को छोड़कर भक्त के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। जिस तरह से महाभारत के युद्ध में भगवान ने प्रण लिया था कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, प्रण लेने के पश्चात भी अर्जुन के सारथी बनकर रहे। लेकिन यहाँ पर भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा की कि अगर मैं गंगा का जननी पुत्र हुआ तो हरि आपको मैं अस्त्र उठाने के लिए मजबूर कर दूंगा। आज जो हाराई शस्त्र न गहा तो ना जो जननी सो मैं सा तनु सुत न कहा। मैं गंगा का पुत्र भीष्म पितामह नहीं, अगर केशव मैंने तुम्हें अस्त्र शस्त्र उठाने के लिए मजबूर नहीं किया। और जब भीष्म पितामह ने पांडवों पर प्रहार किया तो आज भगवान को भी अस्त्र शस्त्र उठाना पड़ा। यानी भक्त भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए, केवल भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान अपने वचनों को हार कर भगवान भक्त की रक्षा को करता है।
आगे चलकर भगवान गोपियों के साथ बड़ी सुंदर लीलाओं को कर रहे हैं। महाराज लीला का बड़ा सुंदर प्रसंग है। परमात्मा ने बड़ी सुंदर ब्रज की ब्रजांगनाओं के साथ, गोपियों के साथ, ब्रज मंडल की उन यमुना की सुंदर तलहटी पर किनारे बड़ी सुंदर महाराज उस ब्रज लीला को। मैं आपको स्पष्ट करा दूं, आज संसार में कुछ लोग भगवान कि उस रास पंचाध्यायी रास महारास लीला को सांसारिक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कहूं, जो मेरे माधव ने ब्रजांगनाओं के साथ रास विहार किया, रास क्रीड़ा की, वो सांसारिक नहीं महाराज, वो तो एक आत्मा का परमात्मा से मिलन का रास हुआ है। कुछ कम बुद्धि के लोग भगवान के उस रास पंचाध्यायी को सांसारिक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन वह भगवान ने जो रास किया बड़ा ही अद्भुत अद्वितीय रास किया। वो विचार करिए, भगवान की मात्र आयु रास विहार करते समय 8 वर्ष की है, और जो ब्रज की ब्रजांगनाएं गोपी है ना, उनमें से किसी भी गोपी की आयु 30, 40, 50, 60 वर्ष से कम नहीं। ब्रज की ब्रजांगनाएं गोविंद का दर्शन की बड़ी लालायत रहती है। देखे बिन काना जब नहीं मन नहीं माना, इन आंखों ने आज श्याम को पहचाना है, कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है, गोपियों का ताना उलाए ना। केवल गोपियां तो कृष्ण के दर्शन की लालायत हर समय बनी रहती। अगर कृष्ण दर्शन ब्रज ब्रजांगनाओं को, गोपियों को नहीं लगता, तो ब्रज की ब्रजांगनाओं को ऐसा लगता है कि हमारा यह जीवन जीवन नहीं, घर घर सा नहीं लगता। ब्रज की ब्रजांगना केवल कृष्ण दर्शन के लिए लालायत ब्रज की ब्रजांगनाएं हर समय बनी रहती। मुझे कृष्ण का दर्शन होता है, क्योंकि कृष्ण का दर्शन एक बार मिलने के बाद कोई संसार में नहीं रह सकता। धन्य वह मीराबाई, महाराज राजस्थान मेवाड़ की बेटी वह मीरा। विवाह तो राणा से हुआ, लेकिन कभी राणा को अपना पति स्वीकार नहीं किया। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। हर समय राणा समझाता था मीरा को, लेकिन मीरा ने कभी राणा की बात को नहीं सुना। केवल मीराबाई एक ही बात को कहती थी कि सुनो राणा, तुम मेरे पति नहीं हो, तुम्हारा पति कौन है? बोले मेरा पति तो वृंदावन का वो गिरधारी बनवारी ही मेरा पति। आज यही गोपियां माधव को अपने हृदय से मान चुकी हैं, इसलिए जब तक ब्रज की ब्रजांगनाएं गोपियां दर्शन ठाकुर का नहीं कर लेती, तब तक ब्रजांगनाओं का मन नहीं लगता। और मैं आपसे निवेदन करूं, ब्रज की ब्रजांगनाएं जो गोपी है ना, इस संसार में आज हम आप सभी कथा सुने बैठे ना, सब भगवान की गोपी है। चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह स्त्री हो, ठाकुर के लिए तो सब गोपी है। आप विचार कर रहे होंगे पुरुष कैसे गोपी हो सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आत्मा होती है कि होता है? जवाब दीजिए आप लोग। आत्मा होती है कि होता है? होती आत्मा होती है। तो आत्मा कौन सी लिंग हुई? होती कौन सी लिंग हुई? स्त्रीलिंग। चलो मान लिया माताएं गोपी हैं, तो भैया आत्मा माताओं के हृदय में होती है, लेकिन पुरुष के अंदर क्या आत्मा होता है? पुरुष के अंदर भी आत्मा क्या होती है। जब आत्मा स्त्रीलिंग है तो हम सब गोपी हुए कि नहीं? हाँ या ना? मान लो कोई स्त्री हो, बूढ़ी होकर ठाकुर के धाम जाने लगे, लोग रो रहे होंगे, पूछे भैया क्यों रो रहे हो? ये माता जी चली गई। अच्छा,
भैया वो तो सामने नहीं, इनके शरीर से आत्मा निकलकर चली गई। ये तो नहीं कहते आत्मा चला गया, क्या कहते हैं? चली गई, हो गया, चलो ठीक है माता। और अगर पुरुष हो तो पुरुष के हृदय से भी आत्मा जाती है, ना कि जाता है। जाता है नहीं नहीं। और आप लोग ध्यान नहीं देते, एक हम लोग रोज आरती पढ़ते हैं ना, उसमें भी हम स्वयं प्रमाण देते हैं कि हम पूरे जगत का पति तो एक ही है। कौन? तुम्हें हो एक अगोचर सभी के प्राणपति, स्वामी सभी के प्राणपति। इस विधि मिलो दयामय, इस विधि मिलो दयामय, तुमको मैं कुमति सभी लोग गाते ना इस आरती को। ऐसा तो नहीं कि स्पेशली माताओं के लिए बनी है। तो ये हो जाता अगर भैया अगर माताओं के लिए बनी होती कि माताओं के एक पति तो सांसारिक है और एक जगत का पति है, तो आरती भी ऐसी बन सकती थी कि तुम हो एक अगोचर माताओं के प्राणों पति, हो सकती थी आरती। या पुरुषों के होते तो ये भी लिख सकता था कि पुरुषों के प्राणपति, लेकिन आरती में क्या लिखा है? तुम्हें हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सभी के प्राणपति। इस विधि मिलो दयामय, इस विधि मिलो दयामय, तुमको मैं कुमति यानी कि हम सब भी गोपी भगवान ठाकुर के। अब बताइए हुए कि नहीं? भगवान के गोपी हुए कि नहीं? हम आया ना पीछे वाले, है ना? और भी प्रमाण दे, नहीं चलेगा? ठाकुर के हम सब गोपी। तो आज महाराज ब्रज की ब्रजांगना गोपियां गोविंद को प्राप्त करने के लिए सुबह प्रातः 4 बजे यमुना के जल में स्नान करती है। और यमुना के जल में स्नान करने के बाद कात्यायनी मैया का रोज प्रतिदिन पूजन करती हैं। वो कात्यायनी मैया से एक ही प्रार्थना करती हैं, हे माँ कात्यायनी, कात्यायनी महामाये महायोगिनी सरी नंद गोप सुताम देहि पति में कुरुते नमः। हे माँ कात्यायनी, मुझे वो वसुदेव का पुत्र नंद बाबा का पुत्र मुझे पति रूप में प्राप्त। सारी ब्रज की ब्रजांगनाएं ठाकुर को बड़ा भजती हैं। 4 बजे सुबह यमुना में स्नान करने जाती हैं, लेकिन यमुना में जाते समय, यमुना में स्नान करते समय गोपियां एक पाप करती हैं। ब्रज की ब्रजांगनाएं गोपियां वस्त्रों को, अंग वस्त्रों को ऊपर रखकर नग्न होकर स्नान को करती हैं। आज मेरे माधव ने विचार किया, गोपियां मुझे प्राप्त करना तो चाहती हैं, लेकिन यमुना के जल का अपमान कर रही हैं। इसलिए आज माधव गोपियों से पहले उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उस घाट पर पहुंच गए जहां यमुना के स्नान करती थी ब्रज की ब्रजांगना है गोपी। और ब्रज की ब्रजांगना स्नान करने को गई, तब तक मेरा वह कन्हैया वृक्ष पर चढ़ गया, बट वृक्ष पर खड़ा हो गया। इतने में ब्रज की ब्रजांगना आई, अपने वस्त्रों को रखा और वस्त्रों को रखकर नग्न होकर स्नान करने को भीतर वही यमुना के जल में। इतने में मेरा केशव जल्दी से बट वृक्ष से नीचे उतरा, समस्त ब्रज की गोपियों के वस्त्रों को भरा और कपड़ों को उठाकर, वस्त्रों को उठाकर वृक्ष पर पुनः चढ़ गया। गोपियों ने स्नान करने के बाद जैसे जल से बाहर, यमुना के जल से बाहर निकलने को भई, घाट पर यमुना के किनारे अपने वस्त्रों को नहीं देखा, जल्दी से यमुना में कूद पड़ी। मेरे वस्त्रों को कौन पापी ले गया है? मेरे वस्त्रों को कौन निर्लज्जी ले गया है? अरे मैंने किसका क्या बिगाड़ा था जो मेरे वस्त्रों को ले गया है?
अरे हम तो उस कृष्ण को प्राप्त करने के लिए सुबह 4 बजे आते हैं, वरना मुझे क्या करना था। चारों तरफ गोपियां देख रही हैं, लेकिन ब्रिज ब्रजांगनाओं के वस्त्र कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बेचारी ब्रिज की ब्रजांगना यमुना के जल में घबरा रही हैं। अब क्या होगा, हम वस्त्रों को कैसे घर जाएंगे, अब क्या होगा। इतने में एक गोपी की निगाह उस वट वृक्ष पर पड़ी, तो वहां पर वो कृष्ण वस्त्रों को लेकर बैठा था। अभी कृष्ण तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन जैसे वस्त्र दिखाई दिए तो तुरंत एक गोपी बोली, देखो बहन, कोई पापी होगा, हमारे वस्त्रों को उठाकर उस वृक्ष पर रख गया। दूसरी गोपी निकलने के लिए कोशिश करने लगी। दूसरी गोपी जैसे बाहर निकलने के लिए कोशिश करने लगी, तो महाराज इतने में उस गोपी को उन वस्त्रों के पीछे कृष्ण दिखाई दिया, और जैसे ही कृष्ण